शादी नाग से होगी। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं पहले इंसान था। नाग वन के साए में बसा हुआ वह गांव कभी जमीन पर नहीं, बल्कि डर पर खड़ा हुआ लगता था, क्योंकि वहां लोग सुबह उठते ही आसमान नहीं देखते थे, बल्कि जंगल की तरफ कान लगाते थे, जहां से अक्सर हवा के साथ सरसराहट आती थी, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। उसी गांव में झरा पैदा हुई थी, उस घर में जहां जिंदगी ने कभी नरमी से दस्तक नहीं दी। बचपन से ही उसने देखा कि पिता के कंधे कर्जों से झुके रहते और मां की आंखों में बीमारी का डर और बेबसी बसी रहती। जहरा ने जवानी तक पहुंचते पहुंचते यह सीख लिया था कि इस दुनिया में लड़की होना सिर्फ जन्म लेना नहीं, बल्कि हर रोज अपने फैसलों को खुद से छीने जाते हुए देखना होता है। उसके सपने कभी जुबान पर नहीं आए, क्योंकि गांव में सपना वही माना जाता है जो कोई और तुम्हारे लिए देखे। फिर वह साल आया जिसे अकाल का साल कहा गया, जब 3 मौसम गुजर गए और बारिश की एक बूंद भी धरती को नसीब नहीं हुई, जब कुएं खाली हो गए और फसल के नाम पर सिर्फ मिट्टी रह गई। तब लोगों के चेहरों पर भूख से ज्यादा वह पुराना डर लौट आया जो नाग वन के नाम से जुड़ा था। बुजुर्गों ने रात के समय आग जलाकर सलाह की, और फैसला भी वही हुआ जो हमेशा होता था, कि जंगल का मालिक नाराज है और इस बार कुर्बानी सिर्फ खून से नहीं बल्कि रिश्ते से होगी। झरा का नाम ऐसे लिया गया जैसे कोई बोझ उठाया जा रहा हो। जब यह बात उसके कानों तक पहुंची तो उसने पहली बार चीख कर पूछा कि क्या उसकी मर्जी पूछी जा रही है, मगर जवाबों में सिर्फ खामोशी थी। और फिर वह वाक्य आया जिसने उसकी सारी हिम्मत को सीधा कर दिया, कि अगर वह नहीं गई तो उसका पिता जिंदा नहीं बचेगा। उस पल जहरा ने समझ लिया कि जबरदस्ती सिर्फ हाथ पकड़कर नहीं होती, बल्कि इंसान के लिए रास्ते बंद करके भी होती है। शादी का दिन बिना किसी जश्न के आया। लाल जोड़ा उसके लिए खून के रंग जैसा था। उसके हाथ बांधे गए ताकि वह भाग न सके, और आंखों से आंसू बहते रहे, मगर कोई रोकने वाला नहीं था। मां ने उसकी पेशानी चूमी, मगर उस चुंबन में दुआ से ज्यादा मजबूरी थी। फिर उसे जंगल के बीच लाकर छोड़ दिया गया, जैसे कोई कुर्बानी अपनी जगह रख दी जाती है। रात गहरी होती गई और जहरा का डर भी। फिर पत्तों के बीच से जमीन सरकी और वह प्रकट हुआ, सांप, इतना बड़ा कि उसकी सांस से हवा भी कांप रही थी। जहरा चीखी, रोई, चिल्लाई कि उसे जबरदस्ती लाया गया है, कि वह किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती। मगर जंगल ने उसकी बात नहीं सुनी। सांप ने उसे न काटा, न छुआ, बस देखता रहा, जैसे वह भी इस फैसले का कैदी हो। रात के आखिरी पहर जब हवा ठंडी हुई तो सांप ने अपना रूप बदला और वह इंसान बन गया। उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखों में सदियों की थकान और तन्हाई थी। उसने कहा कि यह शादी उसकी भी मर्जी से नहीं हुई, कि उसे पत्नी नहीं बल्कि कुर्बानी चाहिए थी, और अब वह भी इस बंधन में फंस चुका है। ये बात जहरा के लिए अजीब थी, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि जुल्म सिर्फ उसी पर नहीं हुआ। दिन गुजरते गए और जहरा ने समझा कि कैद सिर्फ जंजीरों से नहीं होती। नाग दिन में सांप होता और रात को इंसान। और वह कभी जहरा के करीब नहीं आता था, न उस पर कोई अधिकार जताता था, मगर उसकी मौजूदगी ही जहरा के लिए याद दिलाने वाली सजा थी कि उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई है। वह अक्सर जंगल के एक कोने में बैठकर अपनी मां और अपने घर को याद करती और सोचती कि क्या वह सिर्फ इसलिए जिंदा है कि दूसरों का डर कम हो जाए। एक दिन उसने गुस्से और टूटे हुए स्वर में कहा कि उससे उसकी जिंदगी छीन ली गई है। नाग ने जवाब दिया कि उससे उसकी इंसानी पहचान छीनी गई थी, कि कभी वह भी इंसान था जिसे इसी गांव वालों ने धोखे से कैद करके बद्दुआ दी। धीरे धीरे झरा का गुस्सा थकने लगा। उसने देखा कि नाग भी रात को अकेला बैठकर जंगल को देखता है, जैसे किसी अपने को याद कर रहा हो। वक्त के साथ उनके बीच बातें कम और खामोशी ज्यादा हो गई, मगर वह खामोशी भारी थी। जब गांव में फसलें वापस आने लगीं, तो लोगों के दिल फिर सख्त हो गए और उन्होंने फैसला किया कि सांप को मार दिया जाए, ताकि उसकी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उस रात जंगल पर हमला हुआ, आग लगाई गई, तीर चलाए गए। जहरा अपना डर भूलकर नाग के सामने खड़ी हो गई और चीख कर बोली कि शादी जबरदस्ती थी, मगर जुल्म का जवाब जुल्म नहीं होता। उस पल नाग ने पहली बार जहरा को छुआ, सिर्फ बचाने के लिए, और उसी क्षण जहरा ने महसूस किया कि उसकी नफरत पिघल नहीं रही, बल्कि थक कर बैठ रही है। बारिश हुई
जैसे जंगल ने सांस ली हो। उस रात के बाद चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। एक दिन नाग ने कहा कि जहरा जा सकती है, कि वह उसे आजाद करता है। जहरा जंगल के किनारे तक गई, पीछे मुड़कर देखा और समझ लिया कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह उसकी मर्जी से नहीं था, मगर अब जो फैसला होगा वह उसका होगा। वह रुक गई, इसलिए नहीं कि उसे मोहब्बत हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वह अपनी जिंदगी को भागकर नहीं जीना चाहती थी। और नागवन आज भी इस बात का गवाह है कि कुछ रिश्ते जबरदस्ती से शुरू होते हैं, मगर उनका बोझ उठाना या न उठाना एक दिन इंसान खुद सीख लेता है।